जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को खुदा की महिमा और आपके जीवन में शांति देखी जाए। आमीन। आइए इस समय हम दाऊद के भजनों को अंगीकार करेंगे, क्योंकि उसका कलाम कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। आइए हम उसके नाम को धन्य कहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं हम क्यों धन्य कहें। हम इसलिए धन्य कहें कि परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया है। हम क्यों धन्य कहें? हम इसलिए धन्य कहें और खुदावन के कलाम को पूरा कर सकें कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। आज हम धन्यवाद करें और कहें, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। हालेलुया। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होए, ये मेरी है। Thank you.
नाकाबिल और गुनहगार हैं। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं पिता, पर तू आप वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और कहते चाहे तेरे गुनाह लहू के रंग के क्यों ना मैं से हिम के भांति श्वेत दूंगा। प्रभु यीशु आप इस जगह को अपनी रूह की भरपूरी से भर दीजिए प्रभु आप, और हमारी समदोषिताइश को कबूल फरमाइए प्रभु आप, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दीजिए प्रभु आप, और हमारी हर एक अशुद्धताओं को मिटा दीजिए। हमारा शरीर प्रभु एक सुगंधित भव्य बलिदान ठहरे पिता। प्रभु ये जिस्म एक जीवित हैकल बन जाए, मैं खुदावन इसे कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें जो कुछ हमसे जाने अनजाने हुआ पिता परमेश्वर, परंतु आज इस पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र मानने से प्रभु ग्रहण करें और हमें पवित्र करें जैसा कि आप पवित्र हैं। यीशु के नाम में आपका राज्य आज सुनने के कान दीजिए, ग्रहण करने का मन दे दीजिए यीशु। आज इस लम्हों में जब हर जगह दुख तकलीफें पीड़ाएं हैं, ऐसे लम्हों में प्रभु आज हम आपकी ओर निहार हैं, क्योंकि आपने कहा मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने मैं धन्य किया, चुनकर अपनी निकटता में लाए ताकि आज हम आपके आंगन में वास करने पाए और उत्तम पदार्थों से आज तुरंत किए जाए। वचन और प्रार्थना आज हमें शुद्ध कर दे यीशु के नाम में, आपकी महिमा यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस प्रकार हम दूसरे के कसूर को माफ करते हैं आप हमारे कसूर को माफ कीजिए। नुमाइश न जाने दीजिए बल्कि बुराई से चाहिए, क्योंकि बादशाह अब खुद जला सदा आपकी है, आमीन। जय मसीह की। ये लम्हा जब हर जगह दुख और पीड़ाओं का है, मैं उस लम्हे को याद करता हूं जब इस्राएलियों को मिस्री की बंधुआइयों से छुड़ाया गया, तब उनके मन में बहुत से प्रश्न थे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और ये लम्हा वे ऐसे लम्हों में थे, और आज का लम्हा अगर हम देखते हैं तो आने वाले कल के लिए हमें सोचना पड़ता कि हम कल क्या होगा। परंतु इस्राएलियों को जब उन्होंने छुड़ाया परमेश्वर ने मूसा के जरिए, तो परमेश्वर ने उन्हें अनाथ न छोड़ा। परमेश्वर जो निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर उनके लिए दिन के वक्त बादलों का खंबा बन गया और रात्रि के वक्त उनके लिए आग का खंबा बन करके उनके मार्ग की अगुवाई की। आज उसी जीवित परमेश्वर से हम ये कहेंगे, आज कहेंगे जो दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, हम सब इसे एक साथ बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये स्मरण है, ये याद है। आज हम चाहेंगे कि यहोवा हमारा चरवा बन जाए और हमें हरी हरी चराई हो दे। आइए हम अपने आप को इस वचन को, इस भजन को साथ बोलने में उस परमेश्वर को हाथों में दे देंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुताई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है
कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। खुदावन के इस पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष मिले। आमीन आमीन हालेलुया। आज हमने अपने परमेश्वर को चरवाहा बना दिया और हम उसकी भेड़ें हैं। खुदावन का कलाम भी यही कहता है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी खोई भेड़ों के लिए जान दे देता है। यीशु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया ताकि हम जो उस पर विश्वास लाए नाश ना हो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। आज ये लम्हा जब दुख और पीड़ाओं का है, परंतु परमेश्वर ने एक बात कही। वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 वर्स 15, और कहा समय पूरा हुआ है। और कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हो सकता है भाई भाई पे विश्वास न करता हो, परिवार के सदस्य एक दूसरे पे परिवार विश्वास न करते हो, पति पत्नी विश्वास न करते हो, बच्चे अपने परिवार पे विश्वास न करते, परंतु खुदावन का कलाम कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि समय पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि खुदावन का कलाम बताता परमेश्वर का राज्य निकट है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये हमारा यीशु मसीह कह रहा है। क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत का बी पाठ कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत का बी पाठ कहता है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है। अगर परमेश्वर ऐसे लम्हों में बादलों में सवार होकर कहीं यीशु आ जाए, क्योंकि हम नहीं जानते वो समय कब है, क्योंकि वो दिन चोर के मानिंदा आएगा, कलाम कहता है। तो हमारे परमेश्वर के सन्मुख कलाम कहता है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। क्या आज हमारे हाथ खाली है? कलाम कहता है विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। वचन कहता है यहोवा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे कर्मों के अनुसार फल देता। और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। क्या आज हाथ हमारे खाली हैं? सिकंदर जब मरा आदि संसार जीत लिया था, परंतु उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ को बाहर लटका दो ताकि देखे लोग कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं अपने साथ में। आज मेरे प्रियो, क्या आज हम तैयार हैं? क्योंकि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्या जब तैयार हैं मेरे प्रियो? हम अपने बॉसेस के लिए सारी
तैयारी करते, यदि हम उसको इनवाइट करते हैं तो उसके लिए उसके पसंद का भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं, उसकी पसंद की चीजों को रखते हैं। यदि हमारे बॉस ने हमें इनवाइट किया होता है तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते, हम जाते हैं उसके साथ में कुछ अनुपम भेंटों के साथ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो कैसे समर्पित होंगे मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, क्या आज हम सिकंदर के मानिंद खाली हाथ जाएंगे? मेरे प्रियो, आज हमारा कर्म क्या है? मैं आज जताना मानता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 25 अध्याय हमें बताता है, 15वीं आयत कहती है कि आज मैं चाहता हूं, इससे पहले आपको बताऊं कि यिर्मयाह नबी पहला अध्याय 5वीं आयत कहती, माता के गर्भ से मैंने रचा है, अभिषेक किया है। आज मेरे प्रियो, हम अभिषेक प्राप्त किए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें माता के गर्भ से रचा है और इन आशीष के साथ भेजा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14वीं आयत कहती है, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति इनको सौंप दी। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। परंतु 24वीं आयत बताती है मेरे प्रियो, तब जिसको 1 ही मिला था उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोलता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। ये एक वाले ने किया, तोड़े तो सबको मिले हैं ना, परंतु जिसको 1 मिला उसने दबा दिया, परंतु जिसको 5 मिला वो खुशी खुशी ले आया। जब तकादे का समय आया, उसने बड़ी खुशी खुशी बताया, देख मैंने 5 आपने दिए थे, 5 का मैंने 5 और कमा लिया है। 21वीं आयत कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 21वीं आयत कहती है, लिख रखा है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और मेरे प्रियो, जो लेके आया वो धन्य है, विश्वास योग्य दास है, जिसने अपने तोड़े को मिट्टी पे दबा दिया। आज उसका कलाम बताता, लिख रखा 30वीं आयत कहती है, और इस निकम्मे दास को पहाड़ के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रिय, हम विश्वास करते क्योंकि हमारे यीशु ने कहा कि समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है। क्या आज हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, मैं उत्पत्ति की पुस्तक में जाता हूं, जहां पे जिक्र दे रखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वीं आयत में, क्या आलम कहीं हमारा ऐसा तो नहीं हो जाएगा आदम और हव्वा के माने, जिन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना। उनको मालूम था कि हर शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था, क्योंकि कलाम तो यही कहता है, तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था।
क्योंकि वे नंगे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। मेरे प्रियो, कहीं परमेश्वर आए और हमें छिपने की आवश्यकता तो ना पड़े। मैं आज आपके सम्मुख जानता हूं कि वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सके उसे खोज लो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम भी यही बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोज लो। मेरे प्रियो, आज ये खोज का लम्हा भी देखिए, जब यीशु का जन्म था तो मजूसी खोजते खोजते आए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11वीं आए, खोजते खोजते आए। किसके पास जा रहे हैं? यीशु को देखने जा रहे हैं। उस बालक यीशु के पास आ रहे हैं। क्या इनके हाथ खाली हैं? कि वचन तो यही कहता है, देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। और जानते मेरे प्रियो, मजूसी अपने साथ में क्या लेकर के आए हैं? वे उसके साथ में मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11वीं आए वे लिखे आए हैं। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और पत्रस और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, ये मजूसी तो बुद्धिमान थे। ये मजूसी तो बुद्धिमान थे कि वे बालक यीशु के पास आ रहे हैं और इनके थैले खाली न थे। इनमें इनका गर्व था। किसको खोज रहे थे? वो यीशु को खोज रहे थे। आज हमारी खोज किसकी है? और जब वो खोज रहे थे तो सम्मुख आए खाली हाथ नहीं, बल्कि सोना, लोबान और गंधरस मूल्यवान चीजों के साथ में। मेरे प्रियो, आज क्या कहीं हमारा हाथ खाली तो नहीं? आज विचारिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा समय कब है। क्योंकि कलाम भी तो यही कहता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज ये लम्हे क्या बुरे नहीं? जब आज ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें धन्य किया, चुनकर अपनी निकटता में लाए। परंतु ये लम्हा तो हम चाहते हैं जो भवन परमेश्वर के लोगों से भरना चाहिए। आज हम व्यवस्थाओं को मानते हुए आज हम ऑनलाइन हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आज ये लम्हे को मैं आपको तैयार करना चाहता हूं कि जब वो लम्हा आए, जब हमें मालूम हो कि आज हमें मालूम है कि हमारा राजा यीशु कब आएगा। मेरे प्रियो, एक जगह और लेकर के चलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में वापस लेकर के चलता हूं। यहां पे एक और जिक्र दे रखा है उन स्त्रियों का जिनको 5 को बुद्धिमान कहा गया और 5 को मूर्ख कहा गया। परंतु इन 5 और 5 यानी प्लस करे तो 10 हो जाती है। और इनके नाम से भी ये कहा जाता है 10 कुंवारियां, क्योंकि ये 10 कुंवारियां क्या कर रही हैं? ये दूल्हे के लिए तैयार हो रही है। परंतु इनमें जो 5 बुद्धिमान किनको कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपना केवल मशाले ली, बल्कि कुप्पी में तेल भी लिया, क्योंकि नहीं मालूम कब हमारा दूल्हा आएगा। मेरे प्रिय, 10 थी वहां पे। परंतु आधी रात के बाद जब दूल्हा आया तो ये 5
आज हमें अपने जीवन में संवारना है, क्योंकि हमारे लिए आईना है मेरे प्रियो। मैं एक जगह और लेकर के चलता हूं, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय, यहां पे एक जिक्र दे रखा है। एक पति है, एक व्यक्ति है, उसका नाम एल्काना है। उसकी दो पत्नियां हैं, हनन्ना पनिन्ना। पनिन्ना गर्भ के द्वारा आशीषित हुई, परंतु हन्ना बांझ थी, जो पीड़ित होती थी, चढ़ाई जाती थी, बांझ होने का दुख को झेलती थी। परंतु एल्काना उस हन्ना से प्रेम करता था। यह हन्ना परमेश्वर के पास गई, उसके भवन में दंडवत किया, रोने लगी, अपनी पीड़ाओं को बताया, और परमेश्वर ने उसकी गर्भ को आशीषित किया सैमुएल को देकर के। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके आगे का लम्हा है जब मन्नत पूरी हुई। क्योंकि एल्काना का जो चरित्र था वो मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धर्मी का स्वभाव उत्पन्न होता है। खुदावंद का कलाम कहता है, 21वीं आयत कहती है, पहला सैमुएल पहला अध्याय 21वीं आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 21, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष को मेल बलि चढ़ाने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। क्या कर रहा है? मन्नत को पूरी करने के लिए गया। परमेश्वर ने इसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन्नत को पूरी करने जा रहा है। बहुत बार हम मन्नतें तो बहुत मांगते हैं, संपन्न हो जाती हैं, तो हम भूल जाते हैं उन 10 कोड़ी में से 9 कोड़ियों के मानिंद, उन 10 कोड़ियों में से 9 कोड़ियों के मानिंद जो चंगे तो हो गए, परंतु उसमें से एक ही सामरी व्यक्ति लौट के आया यीशु के पास। मेरे प्रियो, आज खुदावंद का कलाम बताता है, परंतु हन्ना ऐसी नहीं है। हन्ना क्यों रुकी? क्योंकि वो सबसे उत्तम भेंट देना चाहती है। देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना आए। खुदावंद का कलाम कहता है, ये स्त्री सबसे उत्तम भाग परमेश्वर को देने के लिए आई है। वो क्या देने के लिए आई है? आप देखेगा 24वीं आयत बताती है, जब सैमुएल का दूध छुड़ाया गया तो उसने अपने साथ में खाली अपने बच्चे को नहीं दिया, बल्कि उसने धन्यवादता के रूप में 3 बछड़े, ऐपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, बलिदान चढ़ाया उसने, और जानते हैं प्रार्थना करने लगी। खुदावंद का कलाम बताता है, 25वीं आयत पढ़िएगा, वो परमेश्वर के पास में प्रार्थना करने के आई है। उसका दिल धन्यवादता से भरा हुआ है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। खुदावंद का कलाम कहता है, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। 26वीं आयत कहती है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। वो बता रही है, यह वह बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुंह मांगा वर दिया। मुंह मांगा वर मिल गया है मेरे प्रियो। यदि हमको मुंह मांगा वर मिल जाता तो हम क्या करते हैं? बड़े फूले नहीं समाते, उसको संवारते हैं, उसको छुपा के रखते। परंतु आज जानते हैं ये कहां लेकर के आई है? परमेश्वर के भवन में उस मुंह मांगे वर को लेके आई है, सबसे उत्तम भाग को लेकर के आई है। ये खाली हाथ नहीं आई है, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। खुदावन का कलाम कहता है, लिख रखा है 28, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। किसको अर्पण कर रही है? अपने मुंह मांगे वर को। आज हम किस चीज को लेकर के आएंगे मेरे भाई? आज हमें ये सोचना है, संसार में रहते हुए हम दशमांश भी नहीं दे पाते, संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की हुजूरी में भी विश्राम को पवित्र नहीं मान पाते। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हम उस परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे पाते। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो विश्वास रखेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, सच में प्राप्त करेगा। परंतु आज क्यों ना हम एक सुगंधित भवता बलिदान होकर के आए, जैसा रोमियो की पत्री 12 अध्याय बताती है और पहली आयत कहती है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहली आयत, पौलुस कहता है, पौलुस प्रेरित का खत रोमियो के नाम, उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। एक रिक्वेस्ट कर रहा है अपने ही भाइयों के सामने और याद दिला रहा है। खुदावन का कलाम कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भवता बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाना है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भवता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हन्ना ने जान लिया कि ये सुगंधित भौतिक भेंट है। उसने एक शरीर दिया है परमेश्वर को, वो मुंह मांगा वर दिया है। मजूसी अपने साथ में सोना और लोबान और गंधरस लेकर के आए, सबसे उत्तम भेंटों को। मेरे प्रियो, कहीं आज आदम और हव्वा के मानंद हमें कहीं छिपका तो नहीं पड़ सकता? क्या आज हम तैयार हैं? क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि कलाम कहता है समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है। आज हम इन वचनों को ना सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे मेरे प्रियो? किसकी सुनेंगे? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचनों से होता है। और जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो वचन और प्रार्थना हमें शुद्ध कर देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पवित्र बन जाइए जैसा कि वो पवित्र है। आज उस दुल्हन जिसके लिए यीशु आए, उस दाहिनी और भेड़ों में हम शुमार हो सके। आज हमें करना क्या है? कैसे तैयार होना है? यीशु ने एक लिस्ट बना रखी है, एक लिस्ट बना रखी है। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, वो लिस्ट आपके हाथों में मैं दे दूं ताकि ये कलाम के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सके। और ये लिस्ट पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में ही पाई जाती है। खुदावन का कलाम जो बड़ी सुंदरता के साथ में प्रकट कर रहा है उस लिस्ट को। खुदावन का कलाम कहता है, 31वीं आयत कहती है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे
तो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा। मेरे प्रियो, ऐसे लम्हे में दो लाइनें बनेंगी, एक दाहिनी ओर, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर वाली भेड़ें होंगी, बाईं ओर वाली बकरियां होंगी। तीसरी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव तो अच्छा भी है, बुरा भी है। वचन कहता है प्रकाशित हुआ, भला होता तू ठंडा, ये गर्म होता, क्योंकि तू गंदना है, इसलिए अपने मुंह से उगलने पर हूं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है ठंडे या गर्म होने की। यहाँ कोई दूसरी लाइन नहीं, तीसरी लाइन कोई नहीं है, या तो भेड़ या बकरी। और दाहिने वाली भेड़ों से कहेगा, मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है दाहिनी ओर भेड़े कौन है। 37वीं आयत कहती है, मेरे प्रियो, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, है प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा, तुझसे मिलने आए? ये लिस्ट है मेरे प्रियो, आज यही लिस्ट है, यही हमें जवाब देना है। क्या यही हमारा कर्म है? इन्हीं कर्मों के साथ हम परमेश्वर के राज्य में आएंगे। जो आज आप कर्म कर रहे हैं, धन से धन बटोर रहे हैं, घर से घर खड़े कर रहे हैं, हो सकता है मेरे प्रिय आपकी आवश्यकताएं तो बहुत अच्छी हैं, परंतु क्या आज आप तैयार हैं? क्योंकि वो आज उन तोड़ों का हिसाब लेगा जिसने उसने माता के गर्भ में रचा और हमें अभिषेक करके दिया। मेरे प्रियो, 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े के मानंद कहीं हमने अपने तोड़े को जमीन पे दबा तो नहीं दिया। खुदावन का कलाम कहता है, 40वीं आयत कहती है, तब राजा ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। क्या आज हम खुदावन के कलाम को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम खुदावन के कलाम को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या आज हम तैयार हैं कि देखो समय पूरा हुआ? कलाम तो यही कहता है, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 की 20 पाठ तो यही कहता, देखो यहोवा छूछे हाथ यहोवा के सम्मुख कोई न आए। मेरे प्रियो, क्या आज हम खुदावन से प्रेम करते हैं? क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वीं आयत भी आज बहुत आवश्यक है इस समय में बताने के लिए, इस लिस्ट में शुमार करने के लिए। खुदावन का कलाम कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से या बहन से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि वह अपने भाई से या बहन से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, क्या आज हम प्रेम के प्रतीक हैं? जिस यीशु में तो प्रेम का प्रतीक है, परमेश्वर प्रेम का प्रतीक है कि उसने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने प्रेम का प्रतीक बन के दिखाया, क्रूस पे हमारे पापों को क्षमा किया है, कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और मैं फिर भी बता दूं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20वीं आयत कहती है, क्योंकि तुम दान देकर के, लहू के दान देकर के मोल लिए गए हो, ताकि इस देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। मेरे प्रियो, आज मैं ये लिस्ट बता रहा हूं, आज तैयार कर लीजिए इस लिस्ट के अनुसार अपने आप को, क्योंकि जब आप घर से निकलते सामान लेकर के, तो सामान की लिस्ट लेकर के निकलते, कहीं कोई
मेरे प्रियो, आज लिस्ट के अनुसार तैयार कर लीजिए, क्योंकि व्यवस्था आज की पुस्तकें हमें सिद्ध बनाती है ताकि हम उस राज्य में प्रवेश कर सके, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके, उस दाहिने वाले भेड़ों में शुमार हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले और मैं यही दुआ करूंगा कि यीशु अपने कलाम को पूरा कर सके कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहने पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको पाकर
तो हमें उस विश्वास योग के मानिंद दास के मानिंद धन्य कह सके, हम उस दाहिनी ओर भीड़ में शुमार हो सके, हमें मार्ग सत्य और जीवन में ले चले पिता। हमारी अशुद्धताओं को मिटा दीजिए यीशु, हमारे गुनाहों को माफ कर दिए यीशु, ताकि हम आपके वचन को पूरा करें कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रभु यीशु, हम आपके प्रेम का प्रतीक हो सके। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम में जो आपने हमें खिदमतें दी हैं उसे ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में पूरी कर सके। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि ये घर प्रार्थना, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। प्रभु यीशु, हम आपके हाथों में देते इस प्रार्थना का घर को फिर से अपने बच्चों से भर दीजिए। जिस तरीके से आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें धन किया, चुनकर अपनी निकटता में लाए ताकि हम आपके आंगनों में वास कर सके। प्रभु, आपसे विनती करते इस महामारी को यीशु के नाम में कुछ नहीं जाए। मैं यीशु के लहू से बांधता ये महामारी हमारे देश से मिट जाए। प्रभु यीशु, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। वचन कहता है जितनी प्रार्थनाएं इस भवन से की जाएंगी मैंने उसे अपना लिया, क्योंकि वचन कहता है मेरी निगाहें और कान इस भवन में लगे रहेंगे। पिता, आज इसी भवन में हम आपके चौखट पे, प्रभु हन्ना ने मांगा और आपने उसको आशीष को, उसको मुंह मांगा, वर दिया, उसने आपके सम्मुख भली चीजों को खुदावंद अर्पित कर दिया, क्योंकि भला परमेश्वर तो आप हैं। और आज हम सुपुर्द करते हैं उन तमाम बीमारों को जो इस कोरोना की महामारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को सुपुर्द करते हैं जो हड्डियों की पीड़ाओं, डायबिटीज और तमाम तरह के कैंसर, पेट की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं, उठने बैठने की समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, ट्यूमर की समस्याएं और तमाम तरह की खुदावन पथरी और तमाम तरह की खुदावन तकलीफें जो हैं, प्रभु आज मैं आपके हाथों में देता हूं। कि वचन कहता है अपने बोझों को यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। और मैं उस जीवित परमेश्वर की ओर निहार रहा हूं जिसने कहा जो विश्वास करेगा इनसे बड़े बड़े कार्य करेगा। यीशु के नाम में मानता हूं वचन रूपी तलवार जो दुधारी है, जो हृदय को वहां पर छेदती, उससे मैं काटता हूं सारे श्रापों को। यीशु के नाम में त्याग दे इन शरीरों को, क्योंकि तुम्हारा कोई अधिकार इन शरीरों में नहीं है, बल्कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हर बात में धन्यवाद हो पिता, इन होठों इन शरीर को अपनी हमदोशिताइश से भर दीजिए प्रभु। इससे एक मीठे पानी का सोता बना दीजिए जो उमड़ता रहे, जो आपके अनंत जल से तृप्त हो और लोग ले बरकत का उपाय सोचते। प्रभु यीशु के नाम में आज हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे प्रभु यीशु ही प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में मैं आज डांटता हूं इन सारे शैतानी श्रापों को, उन सारी बीमारियों को, वो सारी महामारियों को यीशु के नाम में आज छूने ना पाए। प्रभु यीशु के नाम में छूने ना पाए, बल्कि आज पवित्र आत्मा आज इनकी दाहिनी ओर आ बन जाए। प्रभु यीशु के नाम में ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा आज हर एक सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन आज आशीषित हो जाए और हम सब एक सुगंधित भवता जीवित पवित्र प्रभु एक भवता बलिदान ठहरे यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी तरह जमीन पर भी पूरी हो जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस प्रकार हम दूसरे के कसूर को माफ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ करें। आजमाइश में न जाने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह तक जलाल हमेशा की है, आमीन। हर एक जन से मैं इस ऑनलाइन सुनने वाले लोगों से भी मैं एक हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा कि परमेश्वर के वचन से जब आप से और आसूदा होते हैं, मेहरबानी से आप किसी भी चर्च के क्यों ना हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का दिन आपने घर में बैठे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, और जो आप परमेश्वर के की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, उसके नजराने को जरूर से उसके
सम्मुख चढ़ाए, छूछे हाथ कभी ना आए। जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में जाएं, किसी भी चर्च के हों, जिस चर्च के हों, उस चर्च को आप जरूर से अपने नजराने को चढ़ाएं। और ये सारी बातें खुदावंद का कलाम कहती है 16 अध्याय में उसकी 17वीं आयत में 7 तरीके से लिखी है कि अपनी पूंजी से, अपनी चीजों से परमेश्वर को दिया करो जो आशीष प्रभु ने दी है। मेरे प्रियो, जरूर से आशीषित करे ताकि परमेश्वर का भवन कभी बंद ना होने पाए, परमेश्वर के लोग भूखे मरने ना पाए, जिससे परमेश्वर का महिमा हो। आमीन। खुदा आप सबको आशीषित करे और सुरक्षित रखे। जहां कहीं पे भी हो, आप प्रभु की लहू के घेरे रहे। खुदावन आप सबको आशीषित करे। आमीन।